हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के कुछ जनरल क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। आपको पता है जनरल साइंस का हमारा सीरीज 1 चल रहा है और हम ऑलमोस्ट 150 से ऊपर क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन गिवन लिंक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following spectacular contribution in physics is associated with the scientist Millikan? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में जो साइंटिस्ट मिल्कन द्वारा दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, न्यूट्रिनो, बोथ ए एंड बी मींस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और न्यूट्रिनो दोनों, और ऑल ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मिल्कन का पूरा नाम जो है वो है रॉबर्ट एंड्रयूज मिल्कन। रॉबर्ट एंड्रयूज मिल्कन। और इन्हें 1923 में इलेक्ट्रिक चार्ज और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करने के लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने बेसिकली साइज ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है। सो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्रीब्यूशन इन फिजिक्स इज एसोसिएटेड विद द साइंटिस्ट हेनरिक हर्ट्ज? हेनरिक हर्ट्ज ने इन चार ऑप्शंस में से कौन सा डिस्कवर किया है? नंबर ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नंबर बी फोटोन, सी माइका शीट, डी थर्मो आयोनिक एमिशन। सो राइट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्होंने ईएम वेव्स के बारे में बताया था और फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट्स हैं हर्ट्ज, वो इन्हीं के नाम से दिए जाते हैं इनको सम्मान देने के लिए। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज एसोसिएटेड विद द साइंटिस्ट हेनरिक हर्ट्ज। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं बेसिकली कंपोज्ड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3, what is the contribution of the scientist Otto Hahn and Fritz Strassmann in physics? Nuclear fusion, nuclear fission, dynamite, none of the above. So right option is nuclear fission. It was discovered by two scientists, that is Otto Hahn and Fritz Strassmann. और न्यूक्लियर फिजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस मींस एक भारी नाभिक जो है वो दो छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है जिनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। और ये प्रक्रिया आगे आगे चलती रहती है। जब भी इसको एनर्जी मिलेगी ये आगे दो में टूटता जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे यूरेनियम का एग्जांपल लिया है, इसको टारगेट किया है तो यहाँ से दो जो हैं वो छोटे एलिमेंट्स निकले। सो इस तरीके से आप देखिए सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि बड़े न्यूक्लियाई का छोटे न्यूक्लियाई में जो टूटना है वो क्या है? न्यूक्लियर फिजन। So it is a process in which the nucleus of an atom splits into two or more smaller nuclei. And it was discovered by scientists Otto Hahn and Fritz Strassmann. I am talking about nuclear fission. Fusion is another process. Okay. So come to question number 4. Which of the following outstanding contribution in physics is associated with the scientist Newton? Number A, universal gravitational law. Number B, laws of motion, discovery of calculus, all of the above. So right option is all of the above. Everybody knows, हर कोई जानता है कि न्यूटन सर ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को भी दिया है, लॉज ऑफ मोशन भी उन्हीं के बनाए हुए हैं, एंड डिस्कवरी ऑफ कैलकुलस का श्रेय भी उन्हीं को ही जाता है। सो दैट मीन्स जितने भी ऑप्शंस आपको दिए हैं, ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी इन्होंने ही बताया था, लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, फिर डिस्कवरी ऑफ कैलकुलस है, कुछ मेथड्स हैं बहुत सी इक्वेशंस को सॉल्व करने के, तो ये सब न्यूटन्स ने ही दिए हैं। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? गैलीलियो, आइंस्टाइन, जे थॉमसन, सीआरटी विल्सन। सो राइट ऑप्शन इज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन वॉज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन और उन्होंने जो मॉडल बनाया था इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए उसको हम जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। और उनको 1906 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं सम्मानित किया गया, उनको 1906 में जो नोबेल प्राइज मिला है वो इसलिए मिला है for the conduction of electricity through the gases. Question number 6, who invented the wireless telegraphy, radio and wireless message? So thanks to this man, जिसकी वजह से आज आप मोबाइल देख पा रहे हैं, आज आप इंटरनेट देख पा रहे हैं, आज आप बहुत से ऐसे टेक्निक्स हैं जो यूज कर पा रहे हैं जो सिर्फ वायरलेस टेक्नोलॉजी पे ही आधारित है।
So J Marconi, A Fermi, Galileo, Einstein. Right option is J Marconi. इन्होंने ही वायरलेस टेलीग्राफी को इन्वेंट किया और जी मार्कोनी को 1909 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है वायरलेस टेलीग्राफी के लिए. So question number 7, who discovered X-rays? X-rays was discovered by basically Wilhelm Röntgen in 1895. ओके, एक्सरेज तो आप जानते ही हैं, जैसे कोई भी हमें बोन में फ्रैक्चर होता है तो हम एक्सरेज करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि डायग्नोज हो जाता है कि हमें बोन में फ्रैक्चर है. क्योंकि जो एक्सरेज हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी में जो फ्लैश है, जो स्किन है, उसको तो क्रॉस कर जाती हैं, बट बोन से ये क्रॉस नहीं होती है. तो जहाँ बोन में फ्रैक्चर होता है वहां से ये क्रॉस हो जाती हैं और उस फ्रैक्चर का फिर डायग्नोज हो जाता है. तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय W. Röntgen in 1895. क्वेश्चन नंबर 8, हु इन्वेंटेड कलर टीवी? 4 ऑप्शन है हमारे पास. जॉन लॉगी बेर्ड, गैलीलियो गैलीली, चार्ल्स बैबेज, नन ऑफ दिस. राइट ऑप्शन इज जॉन लॉगी बेर्ड ने कलर टीवी की इन्वेंशन की थी. क्वेश्चन नंबर 9, हु इन्वेंटेड रेलवे इंजन? 4 ऑप्शन है हमारे पास और जो राइट ऑप्शन है दैट इज जॉर्ज स्टीफनसन. जॉर्ज स्टीफनसन इन्वेंटेड द रेलवे इंजन. Question number 10, who is known as the father of nanotechnology? Vijay Bhatkar, Infohot, Richard Feynman, none of these. So right option is Richard Feynman. इनको ही नैनो टेक्नोलॉजी के पिता कहा जाता है. So thank you very much. ये थे आज तक के 10 क्वेश्चन जो सिर्फ डिस्कवरीज पे ही बेस्ड थे. तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 10 जनरल साइंस के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे. और आपको भी पता है कि एकदम से जनरल साइंस के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, जैसे भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाता है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न थाउजेंड्स और 2000s नंबर ऑफ जनरल साइंस क्वेश्चंस. सो 10 क्वेश्चंस डेली के आप मेरे साथ करिए, आपकी जनरल साइंस भी प्रिपेयर हो जाएगी और आपका नॉलेज भी अपडेट रहेगा. सो थैंक यू वेरी मच. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी.